आज सुबह मेरी फ़ोन की घंटी बजी और उधर से आवाज़ आया, हेलो सर, मैं इंटरव्यू देने गया था और इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई कर लिया। जब मेरी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन शुरू हुई तो उसमें जो मेरा डॉक्यूमेंट था वो डिस्टेंस एजुकेशन का था, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटी वाले बंदों को नहीं रखता हूँ। तो उसका सवाल था कि सर डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा क्या है कि मुझे नहीं हायर किया गया है? क्योंकि कथित तौर पे कहा जाता है कि डिस्टेंस एजुकेशन हो या फिर रेगुलर एजुकेशन हो, सबकी मान्यताएं बराबर बराबर होती हैं। तो आइए हम डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन पे कुछ नज़र डालते हैं, उसमें दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन के फ़ायदे की बात करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फिर उसके नुकसान पे नज़र डालेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। पहला हमें मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी। डिस्टेंस एजुकेशन में हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, हम अपने हिसाब का टाइम और जगह चूज करके आसानी से हम इसमें पढ़ सकते हैं। जब हमें टाइम मिला तब हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिव, ये थोड़ी सी सस्ता होता है कंपेरेटिवली रेगुलर यूनिवर्सिटी। रेगुलर यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन के सस्ते होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जो आपका लाइब्रेरी का चार्ज हो गया या फिर आपका लैब का चार्ज हो गया, जो अदर जो चार्जेस होते हैं सारे कोर्स से आप बच जाते हैं। हॉस्टल वगैरह फी नहीं लगता है, आप घर पे रह के आसानी से अपना मटेरियल जुटा करके पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तीसरा होता है वर्क सेफ्टी वायलेंस। इसमें आप आसानी से अगर 9 to 5 जॉब भी करते हैं तो जॉब के साथ साथ भी आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के नुकसान पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के नुकसान पे थोड़ा नजर डालते हैं। लेक ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं उनको फेस टू फेस इंटीग्रेशन करने का मिलता है, जो उनके प्रोफेसर या टीचर होते हैं उनसे, बट डिस्टेंट वालों को नहीं मिलता है। तीसरा होता है सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायरमेंट। आपको इसमें अपने से मोटिवेट होकर के पढ़ाई करनी रहती है। अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ साथ आप उनको देख करके मोटिवेट, अगर आपका किसी दिन मन नहीं भी कर रहा है तो आप उनको देख के मोटिवेट होकर के पढ़ाई करते हैं। बट अगर आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं तो आपको अपने से मोटिवेट होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा, जो सबकी बस की बात नहीं है। तीसरा होता है लिमिटेड एक्सेस टू फैसिलिटीज। अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे लैब का, आपको वहाँ पे लाइब्रेरी का सारा चीज़ आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, बट आप डिस्टेंस मोड से करते हैं तो आपको वो नहीं मिलती है, क्योंकि आप अपने से मटेरियल जुटा करके घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, सिर्फ आप एग्जाम देने जाते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं रेगुलर यूनिवर्सिटी की फ़ायदे। रेगुलर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जो फ़ायदे है स्ट्रक्चरड लर्निंग इन्वायरमेंट। आपको एक स्ट्रक्चरल लर्निंग इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको एक मिल जाता है कि आपको ये पढ़ाई करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है, इतना बजे क्लास है, इतना बजे, ये सारा चीज़ आपको स्ट्रक्चर बेस में मिल जाता है, जो कि डिस्टेंस वालों को नहीं मिलता है। दूसरा होता है नेटवर्क अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं तो आपका जो रिलेशन है आपका प्रोफेसर से और आपका इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से रिलेशन बिल्ड होते जाता है, जो कि जब आप करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो उस टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। तीसरा फायदा है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। अगर आप यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई करते हैं तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो दिन प्रतिदिन बेहतर होती है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन वालों को ये नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं रेगुलर यूनिवर्सिटी के जो नुकसान है उसका। पहला जो नुकसान है वो है हायर कॉस्ट। अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो फ़ी और भी एक्स्ट्रा कई सारे चार्जेस जोड़ करके आपकी फ़ी काफ़ी महंगा हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया रहता है आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। तो ये थे कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटी के फ़ायदे और कुछ थे रेगुलर यूनिवर्सिटी के नुकसान, कुछ डिस्टेंस एजुकेशन के फ़ायदे, कुछ डिस्टेंस एजुकेशन के नुकसान। ओवरऑल आप अपने टाइमिंग के हिसाब से, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको डिस्टेंस से लर्निंग करना है या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी से लर्निंग करना पाए। ठीक है, पहला जो उस बंदे का क्वेश्चन था, उस बंदे के क्वेश्चन से ये निचोड़ निकला कि जैसे मान लीजिए बहुत लोगों की मेंटेलिटी होती है, क्योंकि पढ़ने वाले तो कहीं भी रहे पढ़ लेते हैं, बट किसी की मेंटेलिटी होती है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हम रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई किया है या फिर रेगुलर से किया है तो जाके बढ़िया से अच्छे तरीके से एग्जाम वगैरह दिया है, तो एक वेल मेंटेन सारा चीज़ फॉलो किया होगा, चाहे यूनिफॉर्म से लेकर के, चाहे क्लास से लेकर के, एक शेड्यूल जो मेंटेन होता है, एक डिसिप्लिन में रह करके बंदा पढ़ाई किया होगा। इसलिए रेगुलर यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी कोई भी देता है डिस्टेंस एजुकेशन के कंपेरेटिवली। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट का नियम है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप रेगुलर से हैं या डिस्टेंस से हैं आपको हर जगह उतनी ही मान्यताएं मिलेगी। बट डिस्टेंस एजुकेशन में फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में है तो आप वहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन से
कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।